हमारे तबरेज हाशमी रहे। आइए मैं शम्स तबरेज हाशमी से गुजारिश करता हूं कि आए और एक बार तालियां बजा करके इनका भी इस्तकबाल करिए। तबरेज हाशमी, आपका जो सीमांचल का गौरव, सीमांचल का फख्र, जो पूरे हिंदुस्तान में सीमांचल की नुमाइंदगी कर रहा है। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए 4 मिसरे से अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। दोस्तों, खुशी की बात है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब अब हमारे बीच में जी। भूखी प्यासी जनता सारी अपने हिंदुस्तान में, बिल्कुल लगना चाहिए कि आप लोग मुशायरा सुनने के लिए आए हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग इमरान प्रतापगढ़ी साहब की मोहब्बत में, रुखसार बलरामपुरी की मोहब्बत में और चांदनी शबनम की मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं, लेकिन मुझे घर से अगर मोहब्बत मिल जाए तो मेरे लिए ये बहुत, हम लोग बिना मोहब्बत वाले हैं क्या बन ना। भूखी प्यासी जनता सारी अपने हिंदुस्तान में, मोदी जाकर मौज उड़ाए लंदन और जापान में। इसी अंदाज से सुने आसिफ इकबाल भाई, आपके हवाले से शेर पहुंचा रहा हूं। वाह। कि भूखी प्यासी जनता सारी अपने हिंदुस्तान में, मोदी जाकर मौज उड़ाए लंदन और जापान में, काला धन का ख्वाब दिखा कर भारत को बर्बाद किया। और दौलत बहती है गंगा में, नोट जले शमशान में। दौलत बहती है गंगा, वाह, नोट जले शमशान में। दौलत बहती है गंगा में, नोट जले शमशान में। और दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 4 मिसरे और मुलाहजा फरमाए कि जन जन दुखिया, घर घर मातम, आग लगी है भारत में। ये नोटबंदी, न जाने क्या क्या बात करते हैं, हिंदुस्तान किस तरह से हो गया है आप देख रहे हैं, आपके सामने है। मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, सीधे सीधे शेर सुनाता हूं कि जन जन दुखिया, घर घर मातम, आग लगी है भारत में। मोदी बनकर मुखिया यारो, देश लुटाए शोहरत में। आप देखिएगा कि आपके जेब का पैसा मीडिया में वो खर्च कर रहे हैं और नजीब से आपके जहन को बदलने के लिए कभी काला धन तो कभी किस तरह की बातें करने लगते हैं। मैं ये शेर पढ़ता हूं कि जन जन दुखिया, घर घर मातम, आग लगी है भारत में। मोदी बनकर मुखिया यारो, देश लुटाए शोहरत में। झूठे वादे, झूठी बातें करना जिनकी आदत है। नफरत का बाजार गर्म है, देख हमारे भारत में। नफरत का बाजार गर्म है, देख हमारे भारत में। और दोस्तों, 4 मिसरे में पहुंचाता हूं आपके दरमियान। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक मंत्री जी आए थे, और ये मंत्री नहीं, बिहार सरकार के मंत्री नहीं, मरकजी हुकूमत से एक मंत्री जी आए थे, वजीर, जिनका नाम आप जानते होंगे कि गिरिराज सिंह है। उन्होंने किशनगंज को पाकिस्तान कहा और न जाने क्या क्या कहा, लेकिन यहाँ की जो भाईचारगी है, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, मैं बताऊं शंकर भाई, बतौल अख्तरुल ईमान साहब की जबानी की, यहाँ पर अगर किसी हिंदू के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे मुसलमान जलाने में शामिल हो या ना हो, लेकिन नदी के किनारे खड़े होकर आंसू जरूर बहाते हैं। इसी तरह किसी मुसलमान के घर में अगर किसी की मौत होती है, गर्चे वो हिंदू भाई जनाजे की नमाज में शामिल हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। ये भाईचारगी है यहाँ की, ये गंगा तहजीब है। मैं ये शेर पढ़ता हूँ कि यहाँ जालिम के जुल्मों से किशनगंज को बचाना है। सुनिएगा दोस्तों, यहाँ जालिम के जुल्मों से किशनगंज को बचाना है। यहाँ जालिम के जुल्मों से किशनगंज को बचाना है।
लगी है आग नफरत की हमें मिलकर बुझाना है। वाह 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 वाह, हमें मिलकर बुझाना है, मिलकर बुझाना है। बहुत खूब बहुत खूब। ये प्रोफेसर मुसविर साहब ने मुझे 500 रुपए इनाम दिया है। हाँ। लेना तो नहीं चाहिए मुशायरे में, लेकिन अगर दे दे अगर कोई बड़े उस्ताद लोग नहीं, तो कोई उनसे बात ले नहीं। लेना चाहिए। शुक्रिया। 500 वाला तो नहीं होगा, एक एक का 5 गो होगा। जी 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 जी। हाँ हाँ। हाजी साहब मैं शेर पढ़ता हूँ वसीकुर रहमान साहब। अच्छा, जानते हैं मोहसिन भाई कितने लोग इसी में पुराना वाला नोट चला देते हैं। अब यहाँ जालिम के जुल्मों से किशनगंज को बचाना है। लगी है आग नफरत की हमें मिलकर बुझाना है। और दोस्तों ये खूबसूरत शेर और यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है उसके हवाले से हाँ, साहब ने भी 500 रुपए ये मुशायरा को सजाने में नहीं ठीक है, ठीक बहुत है, अहम रोल रहा है। कोई बात नहीं। आप 1 घंटा जमे रहिए। इस तरह से अगर ये लोग देने लगे तो हाँ। शायद मैं आज के बाद हाँ। मुझे मुशायरा पढ़ने की जरूरत जी, नहीं रहा। नजराना का कोई टेंशन नहीं है आपको, सब ना आप मेरा कोटा पूरा हो रहा है। शायद इमरान भाई कह रहे हैं कि आपका कोटा यहीं से पूरा हो जाएगा। हाँ सही कर। अल्लाह करे पूरा हो जाए। यहाँ जालिम के जुल्मों से किशनगंज को बचाना है। लगी है आग नफरत की हमें मिलकर बुझाना है। लगी है आग नफरत की हमें मिलकर बुझाना है। और दोस्तों ये शेर कि दिवाली और ईद हम यहाँ मिलकर मनाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये खूबसूरती है इस मुशायरे की कि यहाँ पर अगर इमरान प्रतापगढ़ी साहब तशरीफ फरमा हुए हैं तो यहाँ शंकर कैमूरी साहब भी है। यही भाईचारगी है दोस्तों, हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान है जी। कि दिवाली और ईद हम यहाँ मिलकर मनाते हैं। दिवाली और ईद हम यहाँ मिलकर मनाते हैं। हमें हर हाल में इज्जत किशनगंज की बचाना है। हमें हर हाल में इज्जत किशनगंज की बचाना है। और दोस्तों ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए मास्टर मजहर इमाम साहब मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं। बहुत अच्छे शायर हैं, यहाँ के बैगना से ताल्लुक़ रखते हैं जो दबिस्तान बैगना के नाम से जाना जाता है। मैं शेर पढ़ता हूँ कि हुकूमत करने वालों की सियासी चाल है लोगों। 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 सियासत के लफंगों से किशनगंज को बचाना है। सियासत के लफंगों से किशनगंज को बचाना है। किशनगंज को बचाना है। और दोस्तों 4 मिसरे बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक शख्स ने न जाने क्या क्या कहा। और मैं ये 4 मिसरे, शंकर भाई आप तो नाते पाक के बहुत अच्छे शायर हैं, मैं पढ़ता हूँ। जब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बोल दे कोई तो यकीनन कोई हमारे अख्तरुल ईमान साहब कहते हैं कि कोई शराबी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, अपने गर्दन कटाने पर वो तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं एक शायर हूँ, मैं पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि फले नफरत के हो कांटे तो साखे काट डालेंगे। क्या बात है, बहादुर वालों, फल नफरत के हो कांटे तो साखे काट डालेंगे। रहे बंदिश के वो जैसी सलाखे काट डालेंगे। तुम्हें प्यारे नबी के सरफरोशों का पता क्या है? तुम्हें प्यारे नबी के सरफरोशों
पता क्या है, अरे गुस्ताख तुम सबकी ज़बानें काट डालेंगे, अरे गुस्ताख तुम सबकी ज़बानें काट डालेंगे। और दोस्तों 4 मिसरे बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि अरे नादान खुद को तू बता दे सोचता क्या है, मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। अरे नादान खुद को तू बता दे सोचता क्या है, मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। ज़बां पे तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं, ज़बां पे तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं सरे बाजार पीटूंगा, तू आखिर जानता क्या है। सरे बाजार पीटूंगा, तू आखिर जानता क्या है। मुशायरा कमेटी के जानिब से मैं एमएलए साहब का इस्तकबाल करता हूँ, मैं दोस्त अपने कारी मशकूर साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ और मैं 4 मिसरे बतौर ख़ास आप तक पहुँचाता हूँ। दोस्तों मुलाहिज़ा फरमाएं कि तू अपने सारे वादों को न जाने क्यों भुला डाला। आपने देखा होगा कि आपसे वादे किए गए कि आपके अकाउंट पे 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, काला धन वापस आएगा, बहुत सारे वादे किए गए। लेकिन मैं पढ़ता हूं दोस्तों, अगर आपके पास नहीं आया हो तो जोरदार तालियां आनी चाहिए। और यहां पर ज्यादातर लोग, हम लोग जो है, हम लोग किसान ज़ादे हैं। मैं भी एक किसान ज़ादा हूं, मेरा बाप एक किसान है, आप लोग भी किसान के घरों से आते हैं। और इस मुल्क में अगर जो सबसे ज़्यादा अगर अहम रोल तरक्की याफ्ता अगर बनाता है इस मुल्क को, तो वो किसान भाई हमारे हैं। मैं ये शेर पढ़ता हूं बतौर ख़ास कि तू अपने सारे वादों को न जाने क्यों भुला डाला, खजाना मुल्क का सारा सफर में तू उड़ा डाला। गरीबों और किसानों की तो हालत को जरा देखो, गरीबों और किसानों की तो हालत को जरा देखो। नशे की चाय पिलवा कर इन्हें भी तू गिरा डाला, नशे की चाय पिलवा कर इन्हें भी तू गिरा डाला। और दोस्तों मैं 4 मिसरे बतौर खास आप तक पहुंचा रहा हूं। आपने देखा होगा कि 56 इंच का सीना का दावा करने वाले बिहार में 40-40 रैलियां, और बिहार वालों आपने तो उनका सीना चकनाचूर कर ही दिया। और ये मेरे 4 मिसरे बंगाल ने भी किया, लेकिन जब वो सीना, उनका सीना जब चकनाचूर करता है हमारे बड़े भाई इमरान प्रतापगढ़ी साहब, खुदा की कसम ऐसी गोली इनकी जबान से निकलती है कि उनका सीना चीर करके बाहर गोली निकल जाती है। वो शायर हमारे दरमियान है इमरान प्रतापगढ़ी साहब। लेकिन मैं ये 4 मिसरे, उसके बाद मैं एक इल्म पर तालीमी सेमिनार हमारे इस इलाके में बहुत होता है, मैं इल्म पर पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैं पढ़ता हूं दोस्तों, हुकूमत मिल गई तो क्या अकड़ना तू जरा कम कर, हुकूमत मिल गई तो क्या अकड़ना तू जरा कम कर, पिला कर जर नफरत की तू आखिर फूल बैठा है। अगर मैं बात सच्ची और पक्की करता हूं तो तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। हुकूमत मिल गई तो क्या अकड़ना तू जरा कम कर, पिला कर जर नफरत की तू आखिर फूल बैठा है। मेरे पैरों की ठोकर में ये तख्तो ताज थे कल तक, जिसे पाकर तू अपनी हैसियत को भूल बैठा है, जिसे पाकर तू अपनी हैसियत को भूल बैठा है। और दोस्तों
ये जमी मोहब्बत की लोग भोले भाले हैं, ये जमी मोहब्बत की लोग भोले भाले हैं। एक तरफ मसाजिद हैं, एक तरफ शिवालय हैं। ये वतन तुम्हारा है, ये वतन हमारा है, इसकी आबरू हम तुम मिलके ही संभाले हैं। क्या बात है, क्या बात आबरू है, हम वाह। तुम मिलके ही संभाले। कौन? माशाल्लाह, देखिए ये गंगा जमनी तहजीब का पुरजोर मिसाल आपने पेश किया। संतोष हमें 500 रुपए इनाम दिया है। संतोष भाई, आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मैं अगर पहले जानता तो आपको यहाँ का कुछ ना कुछ मैं बना ही दिया होता। लेकिन चलिए, अब आपको कौमी यकजहती का मिसाल कायम करने वाला सबसे अच्छा रहनुमा बना दिया है। संतोष जी अकेले आए हैं कि 4-5 आदमी को लेके आए हैं? नहीं, यहाँ बंटी है एक बहुत अच्छे मरवाड़ी तब ठीक है, यहाँ तब पर कोई- बैठे हुए हैं। ये भी तब ठीक है, चलिए। इधर शंकर भाई है चलिए, माशाल्लाह। चलिए। ये जमी मोहब्बत की लोग भोले भाले हैं, एक तरफ मसाजिद हैं, एक तरफ शिवालय हैं। वाह वाह। ये वतन तुम्हारा है, ये वतन हमारा है, इसकी आबरू हम तुम मिलके ही संभाले हैं, इसकी आबरू हम तुम मिलके ही संभाले हैं। और 4 मिसरे के फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों, इस मुल्क इस चमन में बुरा मेरा हाल क्यों, वादों से मुकरने की तुझे है हुनर बहुत, आता है हर चुनाव में मेरा ख्याल क्यों, आता है हर चुनाव में मेरा ख्याल क्यों। दोस्तों, इस मुशायरे को सजाने में जो अहम रोल है मुस्तबा अनवर राही साहब, नगर चेयरमैन, और जनाब वार्ड कमिश्नर हमारे मोहम्मद ज़मीरुद्दीन साहब। इस मुशायरे को, ये लाइट, ये टेंट, ये देख रहे हैं, ये ज़मीर साहब का देन है। और इस मुशायरे को जो आप जो इतनी भीड़ देख रहे हैं, इसमें अहम रोल है हमारे इकरामुल हक बागी साहब का, इम्तियाज़ आलम प्रमुख साहब का, मोहसिन साहब का और हाजी वसीकुर रहमान साहब। इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने उर्दू के नाम पर इतना बड़ा बज़्म सजाया है और तमाम तर बड़े बड़े लीडरान को यहाँ पर एकजा करने का काम किया है। मैं मास्टर मुजाहिद साहब का, अख्तरुल ईमान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, नौशाद साहब का, प्रोफेसर मुसव्विर साहब का। 4 मिसरे मैं पढ़ता हूँ। अभी एक तालीमी सेमिनार भी हुआ था और पिछले दिनों, और इस इलाके को अगर बदहाली कहा, इस इलाके में जो बदहाली है, पसमानदगी है, वह तालीम की वजह कर है। मैं पढ़ता हूँ कि जहाँ तालीम होती है वहाँ तकदीर होती है, कि बस तालीम से इंसान की तौकीर होती है। खुदा ने इल्म तुम पर कर दिया है फर्ज ए लोगो, करो तालीम हासिल तुम की यह अक्सीर होती है, करो तालीम हासिल तुम की यह अक्सीर होती है। इल्म अमल का दीप जलाने की बात कर। बंटी साहब ने दिया है मुझे, देखिए ये मरवाड़ी है, मरवाड़ियों के पास नोट ज्यादा होता है, सही कर। लेकिन उन्होंने 500 दिया है। शंकर भाई, आप थोड़ा नुमाइंदगी कर दें। मारवाड़ी लोग मिस कॉल भी करते हैं तो बैलेंस चेक करते हैं। बाप रे बाप, सही कहा। इल्म अमल का दीप जलाने की बात कर। वाह वाह। इल्म अमल का दीप जलाने की बात करे, जुल्मत को इस जहां से मिटाने की बात करे, जुल्मत को इस जहां से मिटाने की बात करे। और तमाम तर असातिज़ा और गार्जियन से ये गुजारिश, और ये मेरा शेर कि गुलची चमन को और ना वीरान तू बना। डॉक्टर जरीफ साहब सुनिएगा, मासूम भाई ये शेर कि गुलची चमन को और ना वीरान तू बना। गुलची चमन को और ना वीरान तू बना, बंजर जमीन पे फूल उगाने की बात है, बंजर जमीन पे फूल उगाने की बात है। और गजल का एक खूबसूरत शेर
कि है जिंदगी तो जहद मुसलसल का एक नाम। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। नुज़हत परवीन साहिबा यहाँ पर तशरीफ फरमा है, वार्ड कमिश्नर है और माशाअल्लाह डी पे आके बैठ गई हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुशायरा सुनने के लिए आई हैं। इस मुशायरे में इनकी भी बड़ी मेहनत रही है, चाहे इमरान भाई की खिदमत करने में हो, चाहे रुखसार बलरामपुरी की खिदमत करने में हो, या हम तमाम शोरा कराम की खिदमत करने में, खाना पीना खिलाने में। नुज़हत परवीन साहिबा के साथ घर में हुआ था सारा इंतजाम। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दे दोस्तों। वाह। कि है जिंदगी तो जहद मुसलसल का एक नाम, है जिंदगी तो जहद मुसलसल का एक नाम। आ जिंदगी का साथ निभाने की बात कर, आ जिंदगी का साथ निभाने की बात कर। जहांगीर भाई हमारे बेगूसराय से यहाँ पर तशरीफ फरमा हुए हैं, लखमनिया बेगूसराय से। मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई कलकत्ते में कमरहट्टी के मुशायरे में, और मेरी इमरान प्रतापगढ़ी साहब से पहली मुलाकात थी। वहाँ पर मैं जानता नहीं था इमरान प्रतापगढ़ी कौन है, शायरी सुनता था, यूट्यूब में देखता था, लेकिन जब मैं कसम से देखा उनको ऐसी ड्रेस पहन करके, मुझे लगा कि यही इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं। मैं तपाक से जाकर के उनसे मिला और गला मिला। मैंने कहा इमरान भाई कब आए, तो वो मेरी तरफ से देखने लगा, वो भी बहुत तेज। वो नहीं बोले कि मैं इमरान प्रतापगढ़ी नहीं हूँ। मैं भाई बहुत देर बैठ गया, मुशायरा पढ़ा, बहुत शोराए कराम पढ़ लिए। जब मुझे खड़ा किया तो 100-200 मोटरसाइकिल में इमरान प्रतापगढ़ी साहब फर फर करते हुए आए। मैंने कहा ये कौन आ गया, देखो इमरान प्रतापगढ़ी आए। तो मैंने कहा ये कौन थे, तो मुझे भाई देखिए एकदम बिल्कुल सेम हूबहू चेहरा मिलता है। मैंने कसम से मैं पहचान नहीं पाया। जब इमरान भाई आए तो मेरे बगल में बैठे, मुझसे कहने लगे कि मैं यहाँ बैठ जाऊं। मैंने कहा भाई आप बैठ जाओ। दोनों लोग दो जगह रहते हैं। हाँ, दो जगह ये लोग रहते हैं। माशाअल्लाह, ये लोग दो जगह रहते हैं। हाँ, दो जगह रहते हैं। चलिए आज किशनगंज में है, मेरे लिए खुशनसीब, ये खुशी की बात है। मैं शेर पढ़ता हूँ बतौर खास कि मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा, मुझे दिल में जगह दो तुम, मैं तुम पे जान लुटाऊंगा। मिटा सकता हूँ खुद को मैं मगर दिल के सहीफों से, बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा, बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा। ये इमरान साहब के लिए शेर था। लेकिन मैं इमरान भाई आपके हवाले से 2-3 लोगों की फरमाइश है, और बहुत लोग फोन से फरमाइश के, बस 1-4 मिसरे पढ़ देता हूँ। हाँ, 4 कि चल छोड़ बहाना, चल छोड़ बहाना, मान भी ले चेहरा तो दिखाने आ जाना। वाह। चल छोड़ बहाना, मान भी ले चेहरा तो दिखाने आ जाना। चल छोड़ बहाना, मान भी ले चेहरा तो दिखाने आ जाना। और मिलने के इरादे से छत पे कपड़ों को सुखाने आ जाना। मिलने के इरादे से छत पे कपड़ों को सुखाने आ जाना। है जख्म बड़ा सीने में मेरे, है जख्म बड़ा सीने में मेरे, छूटे ना तबीबों से हरगिज। क्या बात है, क्या बात। छूटे न तबीबों से हरगिज। है जख्म बड़ा सीने में मेरे, छूटे न तबीबों से हरगिज। अरे हाथों में लीजे तू मरहम को, हाथों में लीजे तू मरहम को, चुपके से लगाने आ जा।